अंतर्गत जो है जो सिलेबस निर्धारित किया है उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए कि इस साल भी बच्चों 30% सिलेबस जो है आपका वो घटा दिया गया है, कम किया गया है और उसी तरीके से उसको लागू किया गया है। और यहाँ पर जो है जो आपका पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर का जो है वो आपका प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य के लिए नंबर निर्धारित किए गए हैं। 70 नंबर का जो पेपर होगा जो है उसमें देखिए जो ये यूनिट आपकी हैं वो 5 यूनिट हैं। तो 5 यूनिट के अंतर्गत जो है जो पहली यूनिट है उसके अंतर्गत 20 अंक आएंगे के प्रश्न आएंगे। दूसरी यूनिट जो है उसके अंतर्गत 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तीसरी यूनिट जो है वो उसके अंतर्गत आपको 25 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। चौथी यूनिट है हमारा पर्यावरण, इसके अंतर्गत 6 नंबर का प्रश्न आएगा और 5वीं यूनिट के अंतर्गत जो है वो 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से बच्चों यहाँ से यहाँ तक मतलब आपकी जो बुक है उसके अंतर्गत जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 70 नंबर का पेपर होगा। 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट कार्य के लिए और प्रयोगात्मक कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से आपके कुल 100 अंक जो है वो निर्धारित किए जाएंगे। तो ये आपका जो है परीक्षा का पैटर्न है। इस बार पिछली बार की जगह पर इस बार पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने इकाइयों की कि किस किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो जब जो इकाई 1 है द्रव्य एवं व्यवहार, तो इस यूनिट के अंतर्गत जो है जो हम पढ़ेंगे उसमें ये सिलेबस आप सामने देख रहे होंगे। द्रव्य की प्रकृति के बारे में, कण प्रकृति आधारभूत उसकी क्या इकाइयाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और इतना ही जो ये टॉपिक दिए गए इसी के अंतर्गत ही जो है आपको पढ़ना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो नहीं पढ़ना है। इकाई 2 और इस पहली यूनिट के लिए आपके अंक जो निर्धारित किए गए हैं बच्चों वो कितने अंक हैं, वो 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरी यूनिट की बात करें हम तो इसके लिए 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं और सजीव जगत में संगठन, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कोशिका के बारे में, ऊतक, अंगतंत्र, जीव के बारे में और जीवों में विविधता से संबंधित जो है वो बातों को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसके जो टॉपिक्स हैं उनको विस्तृत रूप से लिखा गया है, आप देखिए लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब बात करते हैं इकाई 3 की। तो इकाई 3 है गति, बल और कार्य। तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 25 अंक जो है इसके निर्धारित किए गए हैं। इसमें हम गति के बारे में जो पढ़ेंगे तो दूरी और विस्थापन क्या है, वेग के बारे में पढ़ेंगे, एक सरल रेखा में एक समान और असमान गति के बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही जो है वो एक समान गति और एक समान त्वरित गति के लिए दूरी, समय तथा वेग समय ग्राफ। तो ये जो है आपका इसमें चैप्टर में जो है रखा गया इकाई 3 में। इसके बाद बल एवं न्यूटन का नियम वगैरह जो है ये भी आपके उसमें है। उसके कुछ टॉपिक कटे हुए हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कौन कौन से टॉपिक आपके जो है वो कटे हुए। गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है आपको, प्लवन पढ़ना है, कार्य ये ऊर्जा एवं सामर्थ्य के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर इस इकाई के अंतर्गत और ध्वनि भी जो है इस चैप्टर के अंतर्गत रखी गई है। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 4 जो है वो है हमारा पर्यावरण। तो यहाँ पर हमारा पर्यावरण जो है इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं और इसमें हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और जो इकाई 5 है वो खाद्य उत्पादन है और इससे 4 नंबर का प्रश्न आएगा जिसमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग, रोग और कीटों से बचाव और ऑर्गेनिक कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपकी 5 यूनिट हैं, इसके अंतर्गत आपके जो है वो 70 नंबर जो है वो आएंगे। और इसके अलावा जो है प्रयोगात्मक कार्य की बात करें तो प्रयोगात्मक परीक्षा जो है और उसका मूल्यांकन जो होगा आपका वो आपके स्कूल के स्तर पर, विद्यालय स्तर पर ही होगा और आंतरिक रूप से होगा। इसके लिए जो है वो 3 प्रयोगों की परीक्षा होगी और मौखिक जो है आपका मूल्यांकन होगा और सत्रीय कार्य है। इसके लिए कुल मिला के 11 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रयोगात्मक कार्य कौन कौन से कराने हैं, प्रैक्टिकल आपके कौन कौन से होने हैं, तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल की सूची भी बता दी गई है कि इसमें आपको ये जो है वो प्रैक्टिकल आपको कराने हैं। इसमें से कोई से भी प्रैक्टिकल आप करा सकते हैं और एग्ज़ाम में आप उसका एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से संबंधित हैं, इसके बाद फिजिक्स के हैं और बायोलॉजी के भी प्रैक्टिकल हैं। तो यहाँ पर इन प्रैक्टिकल में से जो है आपको प्रैक्टिकल करने हैं और इसमें देखिए यहाँ पे कुल मिला के 15 प्रैक्टिकल इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है प्रयोगात्मक कार्य का दैनिक रिकॉर्ड जो है वो उसको करना है, आपको प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है, ठीक है। और इसे जो है आपको जब एग्ज़ाम होगा आपका तो उसको जो है आपको विद्यालय में जो है वो दिखानी होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य जो है वो उसके लिए 9 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रैक्टिकल के लिए आपके 11 अंक हैं और प्रोजेक्ट कार्य के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, 9 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके पहले बच्चों क्या होता था, पिछले साल तक ऐसा होता था कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए और प्रैक्टिकल के लिए दोनों के लिए बराबर अंक 15 अंक निर्धारित थे, 30 नंबर। लेकिन इस साल जो है इस सत्र में जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसमें जो है प्रोजेक्ट कार्य को और प्रैक्टिकल को 11 नंबर दिया गया है और प्रोजेक्ट कार्य के 9 नंबर, यानी कि कुल मिला के 20 नंबर जो है
प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित किए गए हैं, और 10 नंबर जो है वो आपके टेस्ट के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे, प्रोजेक्ट की जो है सूची दी गई है। इसमें से कोई भी 3 प्रोजेक्ट जो है आपको आपके जो टीचर हैं वो जो है करवाएंगे, और इसमें प्रत्येक खंड जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, उससे जो है एक एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको मिलेगा करने के लिए, और इसका मूल्यांकन भी जो आपके विद्यालय स्तर पर होगा। यहाँ पर देखिए 14 जो है वो टॉपिक दिए गए हैं। इस टॉपिक में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है एक एक प्रोजेक्ट आपको करना होगा, जो आपको विद्यालय स्तर पर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 2022-23 के लिए आंतरिक मूल्यांकन जो है, जो 10 नंबर हैं वो किस तरीके से और रहेंगे। तो यहाँ देखिए प्राथमिक आंतरिक मूल्यांकन या प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट कार्य जो रहेगा वो आपका जो है वो 10 नंबर का होगा। फिर द्वितीय वाला जो होगा वो भी 10 नंबर का, जो कि आपका दिसंबर माह में निर्धारित किया जाएगा या आयोजित किया जाएगी उसकी परीक्षा। इसके अलावा बच्चों जो है वो एक नई चीज़ ये चालू की गई है कि 4 मासिक परीक्षाएँ भी होंगी। ठीक है, तो ये मासिक परीक्षाएँ जो होंगी वो प्रथम मासिक परीक्षा जो होगी वर्णात्मक परीक्षा के आधार पर होगी, जो कि जुलाई के माह में आपकी आयोजित की जाएगी। द्वितीय मासिक परीक्षा जो होगी वो MCQ पर बेस्ड होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो कि आपकी अगस्त महीने में की जाएगी। और तृतीय मासिक परीक्षा जो होगी वो फिर से वर्णात्मक होगी, डिस्क्रिप्टिव होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे इसमें, तो ये नवंबर माह में आयोजित की जाएगी। और चौथी मासिक परीक्षा जो होगी वो जो आपकी होगी वो MCQ बेस पर होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे इसमें बच्चों। तो ये जो है वो दिसंबर माह में जो है वो आपकी होगी। तो इस प्रकार से चारों जो मासिक परीक्षाएं होंगी, मंथली एग्ज़ाम होंगे, तो उसके जो प्राप्तांक होंगे उसको जो है जोड़ करके उसको जो है 10 अंकों में कुल मिला के उसको परिवर्तित किया जाएगा, और उसको फिर जो है वो आपको 10 नंबर वहाँ से मिलेंगे। तो आप कुल मिला के ये समझिए कि आपका प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का कार्य जो है वो आपका 20 नंबर का हो गया, और 10 नंबर जो होंगे वो आपकी इन 4 मासिक परीक्षाओं पर जो है वो निर्भर करेंगे। इसलिए आप इसको भी सीरियसली लीजिएगा। सारी मासिक परीक्षाएं जो आप जब आपके विद्यालय में होती हैं उनको आपको देना अनिवार्य होगा, और साथ ही 3 प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है वो आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपके 30 नंबर जो हैं इस पर आधारित होंगे। और 30% पाठ्यक्रम क्या कम हुआ है, क्या सिलेबस में आपके कम हुआ है, तो यहाँ पर जो इकाई 1 है उसमें इकाई 2 में क्या क्या टॉपिक कम हो गए हैं, इकाई 3 में क्या टॉपिक कम हुए हैं, तो वो सब चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए चौथा चैप्टर इकाई 3 के बाद फिर जो है इकाई 4 है हमारा पर्यावरण, उसमें भी जो चीज़ें कम हुई हैं और उसके बारे में बताया गया। और इकाई 5 यानी हर इकाई से कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, और किन किन टॉपिक को पढ़ना है उसकी चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। तो इस प्रकार से इस वर्ष भी आपके लिए अच्छी बात यह है कि 30% सिलेबस जो कम हुआ है वो आपके लिए अभी भी है, तो आपको पूरा कंप्लीट जो है वो नहीं पढ़ना है। तो ये आपका जो है वर्ष 2022-23 के लिए जो है वो कंप्लीट सिलेबस है, देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसी पर आधारित और इसी पैटर्न पर आधारित आपका इस साल का 22-23 का जो है वो एग्ज़ाम होगा। अगर बच्चों आपको जानकारी यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल वीडियो लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसको भी विजिट कीजिएगा। तो यहाँ इसमें बच्चों क्लास 9th के बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, तो वो भी देखिए, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है उसमें। तो और ये वीडियो क्लासेस फ्री है, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो क्लास में।